अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन उसकी शुरू की वीडियोस जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से थी और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अच्छी तरह आपकी गिरफ्त में आ गया होगा इंशाल्लाह। देखें, उस हवाले से अब अगला क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर, इनके दरमियान जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ मालूम करनी है। बात वही है कि बर्तन एक है, उसमें आप चाहे खीर बना लें, चाहे उस बर्तन के अंदर आप पुलाव पका लें, बर्तन तो एक ही है। यानी आपने दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, चाहे उसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का नाम दे दें, या उसे लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स का नाम दे दें, या उसे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का नाम दे दें। वैसे समझ लें लाइन सेगमेंट होता क्या है। जब आप कोई लाइन लेते हैं या आपने फ़र्ज़ कर लें स्ट्रेट लाइन की, तो इस पर कई पॉइंट्स होंगे। तो फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। फ़र्ज़ कर लें दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। इस पॉइंट ए को नाम दे दिया आपने -a, का, और इस पॉइंट बी को नाम दे दिया आपने b, -b का। ओके, तो अब ये है पूरी लाइन, लेकिन इसके बीच में आपने कहीं दो पॉइंट्स ले लिए a और b। तो इस लाइन को यहाँ से कट कर दें और ये हिस्सा यहाँ से कट कर दें, तो ये बन गया सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे? लाइन सेगमेंट बोला जाता है। या तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का हिस्सा होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको पता हो। यानी पहला पॉइंट मालूम हो कि कहाँ पर है, और उसके बाद एक पॉइंट, दो पॉइंट्स मालूम होना ज़रूरी है, कोई से भी दो पॉइंट, तो उनके दरमियान जो है सेगमेंट बन जाता है। जिस तरह आप केक, सालगिरह का केक खाते हैं तो क्या करते हैं, पीस काटते हैं ना, तो छुरी से एक लाइन तो नहीं डालते, उसके साथ एक लाइन और डाली जाती है ताकि एक सेगमेंट का पीस बने, उसको निकाल के फिर खा लें, एंजॉय करें। तो वही मामला यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान लेंथ कैलकुलेट करनी है। बात तो वहीं आ गई। अब ये लेंथ का मतलब ऐसे बी तक का फासला आपको कैलकुलेट करना है। इस डेट क्लियर? ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये कैसे होगा सब कुछ। इसको अगर हम ज़रा साफ़ सुथरा तरीके से कर लें तो अच्छी बात होगी। देखिए यहाँ अगर हम डायग्राम बना लें, इसकी डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पहला पॉइंट हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज़ कैपिटल ए का। इसके कोऑर्डिनेट है -a, और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कैपिटल बी का। इसके कोऑर्डिनेट हैं b, -b। जी ठीक है। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट आपने करना है। डायग्राम बना लें, कॉपी पेंसिल साथ में रखें, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें प्लीज़, और मेरे साथ साथ काम कर लें। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस आपको ये मालूम करना है, ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन में या सॉल्व में, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने लिखना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए जो आपने गुज़िश्ता सवालात में किया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या, डिस्टेंस फार्मूला है बोलिए। डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान यह था कि ए बी का स्क्वायर बराबर है यस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। ओके, ये डिस्टेंस आप लिखने के बाद, फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ x1 y1 कौन होगा? तो देखें यहाँ पर ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, इसको आप x1 का नाम दे दें और इसको y1 का नाम दे दें। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, कॉमे से पहले x कोऑर्डिनेट है, इसको x2 कह दीजिए, और इसे कोई पेन पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसी स्टाइल में। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर दें। तो क्या होगा देखें यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 की जगह क्या आएगा वहाँ देखिए, x2 की जगह आएगा b और x1 की जगह माइनस है। तो x2 की जगह आया b, माइनस x1 की जगह माइनस से आएगा। तो एक तो फार्मूले का माइनस है और उसके बाद x1 भी माइनस ए पर मुश्तमिल है। तो चूँकि दो माइनस आ गए तो दूसरी टर्म आपको स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, x2 माइनस x1। अब स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की जगह क्या आएगा देखो माइनस b, फिर माइनस फार्मूले का y1 की जगह a, y1 की जगह क्या आ गया a, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में रखिए। अब देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये b माइनस माइनस प्लस a और पर कौन है इसके स्क्वायर,
और प्लस यहाँ पर और कीजिए, ये लिखा हुआ है माइनस बी माइनस ए। याद रहे रूल है ये अलजबरा का कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर हो और दोनों नंबर्स माइनस में हो, ये दोनों नंबर माइनस में है लेकिन होल पावर इवन है, तो इस माइनस को ख़त्म किया जा सकता है, यानी हो जाएगा प्लस का बी और प्लस का ए अंडर द स्क्वायर। यूँ समझ लें कि इसमें से माइनस साइन आपने कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, लेकिन जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंडर द स्क्वायर वो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये b प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा अब ये अजीब सा लग रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें तो a पहले और b बाद में, ऊपर कौन है स्क्वायर, यहाँ पे भी इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें a प्लस बी अंडर द स्क्वायर, नहीं तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसको प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, देखें इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझे बात को, ये पूरा एक बेस समझ लो, और ये भी क्या है पूरा। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर लिखा हो 1x और 1x, तो 1x में 1x प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 2x आ जाता है। तो इसी तरीके से 1a प्लस बी का स्क्वायर पे 1a प्लस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a प्लस बी का स्क्वायर। कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट्स के, क्योंकि ब्रैकेट्स सेम है सेम पावर के साथ। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हो गया। तो ए बी का स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आएगा, सब जानते हैं। स्क्वायर हटाओ भाई यहाँ से, और दूसरी तरफ क्या लेकर आइए अंडर रूट। मेरे साथ साथ काम करें प्लीज़, मेरे साथ साथ काम करते जाएँ। मुझे ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा ताकि मुझे लाइन सही मिल जाए। तो देखें अब ये क्या होगा, ए बी का स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए ए बी पे से। अब बारी आ गई स्क्वायर हटाने की, तो जब ए बी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, नहीं अंडर रूट आएगा तो वो क्या है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए जो शुरू का चैप्टर है ये एक्सरसाइजेज हैं, इसमें थोड़ी तफसील की ज़रूरत होती ही है, ताकि जाहिर सी बात है कि आप पढ़ कर आते हैं बीच में गैप आ जाता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दरमियान थोड़ा सा, तो कुछ चीज़ें एक्सरसाइजेज में चैप्टर में रिवाइज होना ज़रूरी है, ताकि थोड़ी सी धूल मिट्टी हट जाए और पिक्चर क्लियर हो जाए। इस डेट क्लियर, पता तो सबको है, लेकिन अब देखें ना छोटे छोटे रूल हैं। यहाँ से स्क्वायर आया, रूट लग गया, अब ये रूट की एक प्रॉपर्टी और है कि एक ही रूट में दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। याद है आपको, ये रूट की प्रॉपर्टी कहलाती, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या होगा, ये जो रूट है 2 पे भी आ जाएगा, और यही रूट a प्लस बी होल स्क्वायर पे भी ब्रेक हो जाएगा। नहीं देखा आपने, दोनों पे रूट ब्रेक कर दिया आपने, क्योंकि एक ही रूट में थी रकमें। अब ये रूट 2 अपनी जगह रहा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं रूट का मतलब पावर हाफ है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। पावर हाफ पे स्क्वायर आता है तो 2 और 2 कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा a प्लस बी रह जाएगा। तो ये आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। a और b का दरमियानी फासला क्या आएगा, √2a प्लस बी। साथ में यूनिट्स लगा दीजिए, क्योंकि फासले को यूनिट्स में नापते हैं, और लिख दें रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये है भाई, या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी जैसा सवाल वैसे ही जवाब का अंदाज। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये आपका जवाब हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट किसी पार्ट को करते हैं इसी वीडियो के अंदर, थोड़ा सा हार्ड पार्ट लेते हैं। अब ये तो खैर बिल्कुल ही आसान था, नोट कर लें से प्लीज़। अच्छा अटेंशन क्लास प्लीज़ व्यूअर्स, कि ये तीसरा पार्ट था जो हमने किया अभी, -a, a और b, -b। ये थर्ड पार्ट था, मैंने शायद गलती से सेकंड कर लिख दिया इसे, तो इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़, इसकी करेक्शन कर लें। तीसरा पार्ट है, और सेकंड पार्ट ये वाला है, ये इसको सॉल्व करना है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। देखने में कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान है। अगर आप और करें तो इस पॉइंट को हम a का नाम दे देंगे और इस पॉइंट को b का नाम दे देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपको मालूम करना है। कॉमे से पहले जो कुछ भी है ये आपका x1 बन जाएगा, कॉमे के बाद जो कुछ भी है ये y1 बन जाएगा। यहाँ कॉमे से पहले जो कुछ भी b प्लस सी x2 बन जाएगा, कॉमे के बाद जो कुछ भी है c प्लस है ये क्या बन जाएगा, y2। तो बात वही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, वैल्यूज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन आप रूल्स को फॉलो करें। तो a प्लस बी कोमा b प्लस सी और b प्लस सी कोमा c प्लस है, सॉल्व बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बात तो वही है, आपने लिखा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपने फार्मूला तो वही लिखना है ना, a b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके सामने आ गया। ओके, अब यहाँ पर कीमतें पुट कर दें। अब जाहिर सी बात है ये x1 y1 है और ये x2 y2। x2 की जगह बी केयरफुल, जब आप कीमतें पुट करें तो x2 की जगह क्या आएगा, b प्लस सी आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा b प्लस सी और फिर माइनस x1 की जगह आएगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, और ये स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर मौजूद है प्लस। अब देखें यहाँ क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह है c प्लस a और माइनस y1 की जगह क्या है, b प्लस सी। तो देखने में लग रहा है बस ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान है। और ऊपर कौन है, स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि सेकेंड ईयर के मैथ में मंजिल दूर है, लेंदी है क्वेश्चन से, लेकिन आसान है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो बस। इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें, फिर तो आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और देख लें, मसला नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये b प्लस सी है, वैसे ही रह जाएगा b प्लस सी। माइनस से ओपन कर दें, ब्रैकेट स्मॉल ख़त्म कर दें, माइनस प्लस इसके बाद प्लस है, माइनस प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस माइनस b। अब चूँकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी प्लस। इस डेट क्लियर। ये रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करें, मेरा मशवरा तो ये है। ओके, कहते नहीं है कि सिग्नल अगर रेड हो जाए तो चाहे गाड़ियों का रश नहीं है बिल्कुल भी, आपकी अकेली गाड़ी है, लेकिन रेड सिग्नल है तो आप रुक जाएं जब तक ग्रीन नहीं हो। रूल्स को फॉलो करें। c प्लस है, ये अपनी जगह रहा, माइनस से ओपन करें, माइनस प्लस माइनस b, फिर माइनस प्लस माइनस c। हमने स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी और कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल में चेंज किया, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर। यस, ये है प्लस का भी, तवज्जो है, और ये है माइनस का भी। तो प्लस भी और माइनस भी कट जाते हैं, आपको पता है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस भी माइनस भी सॉल्व होगा, कट गया तो क्या बचेगा, प्लस का c और माइनस का है, तो c माइनस से ऊपर कौन है, स्क्वायर प्लस। यहाँ गौर से देखें तो ये प्लस का c है और ये माइनस का c कट जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। तो आप इसे माइनस बी का स्क्वायर लिख दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, मेरे साथ साथ काम करें जी। उसके बाद देखें क्या करें, ये बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर भी चल रहा है ना रैप पर। याद रहे कि ये स्टेप्स रेफरेंट साइड को नहीं छोड़ दीजिएगा, तो साथ साथ चली रही है। अब आखिर में स्क्वायर हटाएं। एक तरीका तो ये कि इसे माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें, फिर इसे प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें, सिंप्लीफाई करें। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि जिस अंदाज़ में बुक में आंसर लिखा हुआ है उसी अंदाज़ को फॉलो कर लेते हैं, ताकि ठीक रहता है ना। स्क्वायर हटाएँ यहाँ पर तो दूसरा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो c माइनस a का स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, और ये सारा मामला आ गया अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आप जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ आ जाता है रूट, पूरी रकम रूट में आ जाएगी। गलती मत कीजिएगा कि स्क्वायर रूट से आप कोई स्क्वायर काट दें, गलत। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर नहीं काट सकता, क्योंकि ये रकम क्या हो रही है, प्लस हो रही है। प्लस या माइनस अगर कोई ब्रैकेट हो रही हो तो कभी भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर नहीं कटता, ये बात ज़हन में रखिएगा, जब तक कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो और तनहा ना हो। और साथ में क्या लगा दी, ये यूनिट्स, बस उन्होंने यहीं छोड़ दिया आंसर, तो आप भी यहीं छोड़ दें बुक में। हालांकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आपको पता है ना जवाब लिखने का तरीका क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर आ गया। हम साथ में ANS लगा देंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि आंसर आया आपका। उसके बाद में इसको रफ करके बोर्ड की तरफ, याद है कि सेकंड पार्ट था, वो गलती से तीसरा पार्ट जो है हमने उसको सेकंड का नाम दे दिया था यहाँ पर, वो भी सॉल्व हो चुका है इसी वीडियो में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छठा पार्ट आपके सामने आ चुका है, और भी पार्ट हैं इसके बीच में। तो ये है 6 पार्ट, a cos अल्फ़ा कॉमा a sin अल्फ़ा, उसके बाद है a cos बीटा कॉमा a sin बीटा। तो आपको बता दिया कि ये पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ये, हम इस पॉइंट को a का नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को b का नाम दे दें। कॉमे से पहले पूरा क्या हो जाएगा, x1, कॉमे के बाद जो कुछ भी है y1, और यहाँ कॉमे से पहले cos बीटा, x2, कॉमे के बाद जो कुछ भी है डेट इज़ y2, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये मत देख के घबराएं कि क्या है ये अजीब व गरीब चीज़ क्या आ गई है। भाई जिसको
दो अफराद का खाना पकाना आता है, या चलें 2 अफराद की चाय बनानी आती है, तो वो 10 अफराद की चाय भी बना सकते हैं, वो 20 अफराद की चाय भी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको बेसिक कॉम्पोजिशन पता हो कि 2 अफराद की चाय में क्या क्या कॉम्पोजिशन होने चाहिए टी और मिल्क के। तो जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूले के पता हैं तो उसके अंदर x(y1) y1 x2 y2 जिस शक्ल में भी आ जाएं, तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ जाना है फार्मूले में वैल्यू फीड करके, और बेसिक रूल हमने सीख रखे हैं वो अप्लाई करके जो है हम सॉल्व कर लेंगे, डेट्स इट। तो वही काम आपने यहाँ करना है। तो सॉल्व में क्या होगा देखें, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। अप्लाई कीजिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर, मेरे साथ साथ लिखें, कॉपी पेंसिल साथ होनी चाहिए आपके। तो ए बी का स्क्वायर फार्मूला भी आपको बताया था, क्या होता है बोलें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लें प्लीज़। उसके बाद देखें कीमतें लगाएं, स्टेप थोड़ा सा लेंदी होगा। x2 की जगह क्या आएगा, देखो वहाँ पे a cos बीटा माइनस फिर x1 की जगह आएगा a cos अल्फ़ा। याद रहे कि अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं आई, लिहाजा ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगी, इसको स्मॉल ब्रैकेट ही रहने दो, ऊपर स्क्वायर प्लस, तो a cos बीटा माइनस a cos अल्फ़ा, फिर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, y2 की जगह आया a साइन बीटा माइनस y1 की जगह आएगा a साइन ऑफ अल्फ़ा। अच्छा, ये तो पता है ना हम लोगों को कि ये क्या कहलाता है, अल्फ़ा, दिस इज़ कॉल्ड बीटा, बाद लोग इसको बेटा बोल देते हैं, और ये चीज़ गैमा कहलाती है। 3 मशहूर ये टर्म्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, दूसरी लैंग्वेज की, इंग्लिश से इनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है साइंस मुश्तरका विरसा है पूरी इंसानियत का, तो तमाम लोगों ने, चाहे वो जो ज़बान बोलते थे, जो मज़हब है उनका, उन्होंने काम किया, तो उनकी लैंग्वेज से भी वर्ड्स आए। इज़ दैट क्लियर? तो सारी दुनिया ने काम किया साइंस पे, तो अकलौता कोई मज़हब या अकलौता कोई जो है नेशन मेरा ख़्याल है इसकी दावेदार नहीं हो सकती। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, माइनस से पहले ये देखें यहाँ क्या करेंगे, अब तवज्जो रहे। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस ब्रैकेट में ए कॉमन है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकालें। जब आप ए कॉमन निकालेंगे तो देखें क्या होगा, जब ये ए कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर से निकलेगा, जब ए कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, कॉस बीटा, यहाँ से कॉमन गया तो क्या रह गया, कॉस अल्फ़ा। अब रह गया मसला स्क्वायर का, तो वो स्क्वायर इस ब्रैकेट पे तो आएगा ही, लेकिन वो स्क्वायर इस ए पे भी आएगा जो आपने ब्रैकेट के अंदर से कॉमन निकाला है, दैट इज़ द पॉइंट। उसी तरह आप वहाँ पे कीजिए, यहाँ पर भी देखें आप ए कॉमन है यहाँ भी और यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर लगाना तो हम भूल गए थे, स्क्वायर भी तो है यहाँ पे। तो ए जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो ए साइन बीटा में से ए कॉमन गया, साइन बीटा बचेगा, यहाँ से कॉमन गया तो साइन अल्फ़ा बचेगा, रह गया मसला स्क्वायर का, तो ब्रैकेट पे तो आएगा लेकिन साथ में ए पे भी आएगा। अब देखें क्या होगा यहाँ पे, तवज्जो रहे, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन फिर निकल रहा है, और क्या है, ये ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ पे भी, तो इसको पूरी एक टर्म मान लें, इसको भी पूरी एक टर्म, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो जब ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो अब देखें इस हिस्से में से ए स्क्वायर कॉमन गया तो क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ बीटा, ये माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा अंडर द स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन गया तो रह जाएगा साइन ऑफ बीटा, फिर माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, ऊपर कौन है, स्क्वायर। तो ये आपके सामने एक सूरत हाल आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, इसमें भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, लगाएं फार्मूला, थोड़ी हिम्मत बांधें। इसको अगर ए कह लें और इसे क्या मान लें, बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शायद बोर्ड पे नज़र नहीं आए तो आसान फार्मूला, अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो आपको पता ही होगा, और इस पर भी यही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, दोनों पर लगाइए फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेप ले दी जाएगा, यस, ए स्क्वायर, तो पहले किसका स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2ab, 2a की जगह कॉस बीटा, ए की जगह और बी की जगह कॉस ऑफ अल्फ़ा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
तो ये आपने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का पहली ब्रैकेट पे, तो ये 3 टर्म्स आ गई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से इन दोनों पे भी फार्मूला लग रहा है, मेरे पास जगह है लेकिन जगह ख़त्म हो जाएगी आपके पास कॉपी पे, तो आप नई लाइन से लिख लें। तो इसको a मान लें साइन बीटा को, साइन अल्फ़ा को b मान लें, तो a स्क्वायर यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस 2ab तो 2 साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इज़ दैट क्लियर? इस तरह से फिर ये सॉल्व होगा। कर्ली ब्रैकेट, अच्छा अब देखिए अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, तो इस कर्ली ब्रैकेट को आप स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं, या कर्ली ब्रैकेट इसलिए लिख रहे हैं कि स्टेप थोड़ा बड़ा है तो ज़रा उसको डील करने में आसानी रहती है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, तो तवज्जो रहे यहाँ पर एक बड़ा मशहूर फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, या आपने पढ़ रखा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अगर फ़र्ज़ कर लें लिखा हो अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हो तो ये भी क्या होगा 1। इसी तरीके से कहीं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ हो तो वो भी किसके बराबर होगा 1। तो ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे। आप गौर से देखें कहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा नहीं, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा तलाश करें कहाँ पर है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल के साथ 1 के बराबर होते हैं। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा ये भी सेम एंगल बीटा के साथ आइडेंटिटी है, तो ये भी 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखें 1 आ जाएगा, लेकिन इसको पहले सेट कर लेते हैं ताकि आप समझने में आपको आसानी हो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे स्टिल करके लिख लें साथ साथ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है ये जो बात है। देखिए ये स्टेप हम नहीं मिटा रहे जो सबसे आखिर में, क्योंकि इसी स्टेप को हमने लेके चलना है आगे। क्या था यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस ये ए स्क्वायर अपनी जगह रहा। यहाँ क्या होगा देखें, सेटिंग क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पहले लिख लें, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप चाहें तो उसको एक ब्रैकेट कर दें ताकि समझने में आसानी हो। फिर कॉस स्क्वायर बीटा ये वाला, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा ये रहा, इनको एक साथ कर लें, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एक साथ कर लिया, 4 टर्म्स फारिग हो गई। अब बची ये 2 टर्म्स माइनस 2ab वाली, तो अब इन दोनों में -2 कॉमन है। गौर से देखें क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, क्या बचेगा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, और इसमें से -2 कॉमन गया तो प्लस का साइन बीटा और साइन अल्फ़ा। देखा आपने, तो यहाँ पे जो बीच की टर्म सी -2ab वाली, -2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और -2 साइन बीटा साइन अल्फ़ा, तो इन दोनों में -2 कॉमन निकाल लिया तो प्लस का कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, फिर -2 कॉमन गया तो प्लस का साइन बीटा साइन अल्फ़ा रह गया। अब ये चीज़ क्या हो गई, बोलें 1, और ये चीज़ भी किसके बराबर है 1 के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सब जानते हैं, वहाँ बोर्ड पे लिख भी दिया। तो ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर अपनी जगह रहा, यस इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, प्लस इस रकम की जगह भी क्या आ गया 1 ब्रैकेट में, और रह गया मसला इसका। तो इसमें देखें माइनस का 2, इसमें थोड़ी सी सेटिंग करें, क्या करें, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा है तो इसको यूँ लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बात तो एक ही, और क्या है प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा पहले लिख लो और साइन बीटा बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसका लिखने में फ़ायदा क्या है, ये है क्वेश्चन के फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर, जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर पढ़ के आप लोग आएँ, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसका फार्मूला है, याद आ गया, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है, याद आ गया होगा क्या, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये +1 और +1 कितने हो जाएंगे +2, ये दोनों तो ऐड होकर 2 बनाएंगे, ये -2 अपनी जगह रहा, और इन दोनों पे आप लगा रहे हैं फार्मूला कौन सा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह कौन है, अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही है और बीटा की जगह बीटा ही है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह से फार्मूले की शक्ल बन जाएगी। ओके,
अब आप गौर से देखें, ये पूरी रकम फार्मूला बन गई। इन दोनों में अब 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। बस हम अपनी मंजिल की तरफ आ गए। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 2 कॉमन निकालें यहाँ से। जब 2 कॉमन निकलेगा तो 2 में से 2 कॉमन गया, 1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन गया तो रह जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी। इसको तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे लिख लें यहाँ तक जी। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गए हैं हमारे साथ। ए स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया था हमने, तो 1 और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अगर ये याद करें, आपने एक पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। ये रिलेशन अब आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो कैसे, क्यों? ये तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट ईयर में बाकायदा प्रूफ कराए गए हैं फार्मूले। यहाँ पे तो इनका इस्तेमाल है जस्ट। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है किसके? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। तो ये रिलेशन आपने यहाँ लगाना है। 1 माइनस कॉस, इस अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या मान लें? जो ब्रैकेट है पूरी, इसको थीटा मान लें अगर आप, कि दिस इज़ थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा, तवज्जो रहे, यहाँ थीटा की जगह कौन है? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, बोर्ड पर मिटाना पड़ेगा, जगह नीचे नज़र नहीं आएगा शायद। आखिरी मरले पर क्वेश्चन मौजूद है आपका, और वीडियो भी हमारी बंद होने वाली है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, तवज्जो रहे, ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए काम करें, ये ए स्क्वायर और 2 है तो 2a स्क्वायर लिख लीजिए इसे, 2a स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा पे फार्मूला लगा रहे हैं कौन सा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वाला। थीटा की जगह क्या आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा, और अपॉन में क्या मौजूद है? 2। इस डेट के लिए ये पूरा साइन का एंगल याद है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब देखें क्या होगा आखिर में, 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4a स्क्वायर, बस एंड हो गया। आप सोच रहे होंगे अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस ये एंड पर है, बस स्क्वायर हटाना है, रूट लगाना है और सिंप्लीफाई कर देना है। 2 स्टेप का मोहताज है ये क्वेश्चन। और यहाँ से स्क्वायर हटाइए, क्या हटाइए? स्क्वायर। मिटा देता हूँ मैं सब। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, जाहिर सी बात है। 4a स्क्वायर, फिर साथ में क्या मौजूद है? साइन स्क्वायर थीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। अब देखें क्या होगा। अब 4 का रूट क्या होता है? अलग अलग रूट में लिख सकते हैं इसको। 4 बताया था ना, अलग अलग रूट में आप ब्रेक कर लीजिए। इन तीनों को अलग अलग रूट में आप क्या कर लें? ब्रेक कर लें। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो 4 का रूट क्या होता है? 2, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा a, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। यस, दिस वाज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आखिर में क्या लिखना है? यूनिट्स। क्या लगाएंगे? यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कैसा था क्वेश्चन? कितने सारे फार्मूले आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक के, जिसको ये करना आ गया उसकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी हो जाएगी फिर? यस, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, कमेंट कीजिएगा। कुछ पार्ट रह गए, जाहिर सी बात है वो नहीं किए, तो आप बुक से देख के उन्हें ट्राई करें। नहीं हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बोलेंगे तो मैं फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।